हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दिल्ली टू गोवर्धन यात्रा भाग 3 में आप लोगों का स्वागत है। भाग 2 में हमने राधा कुंड के बारे में जाना था और भाग 3 में हम मानसी गंगा, दान घाटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं अगले पड़ाव पे। हमारा टुक टुक श्री गिरिराज धरन हर गोकुल मंदिर गोवर्धन जी का मंदिर है पुराना सा, यहाँ पे रुकी है और हम लोग अब गिरिराज धरन हर गोकुल मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने के साथ यहाँ हाथ धोने का व्यवस्था है, जहाँ हाथ धोएंगे और हाथ धोने के बाद यहाँ पे प्रसाद लेके और फिर चलेंगे दर्शन करने के लिए। वैसे वीडियो बनाना अभी तक तो किसी ने रोका नहीं है, देखते हैं आगे क्या स्थिति है। चलिए जानते हैं श्री गिरिराज धरन हर गोकुल मंदिर का क्या महत्व है। श्री गिरिराज धरन हर गोकुल मंदिर गोवर्धन पर्वत पर स्थित है और यह भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है। इसका इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। इसमें भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। इस घटना के बाद से ही गोवर्धन को गिरिराज पर्वत के रूप में पूजने की परंपरा शुरू हुई। पौराणिक महत्व यह है कि यह मंदिर गोवर्धन पर्वत के आसपास स्थित है, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्थान है। कहा जाता है कि जब इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा करके ब्रजवासियों को भयभीत कर दिया था, तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी की रक्षा की थी और कृष्ण के इस कार्य के कारण ही इन्हें गिरिराज धरन यानी गिरिराज को धारण करने वाले के रूप में पूजा जाता है। इसी घटना के बाद से दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और अन्नकूट बनाया जाता है। मंदिर का स्थान गिरिराज धरन हर गोकुल मंदिर गोवर्धन पर्वत पर स्थित है। यहाँ आने वाले भक्त पर्वत की परिक्रमा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस परिक्रमा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। भक्त गोवर्धन पर्वत की इस परिक्रमा के माध्यम से कृष्ण के चरणों और उनके पर्वत उठाने की लीला के साक्षी बनते हैं। इस मंदिर के निकासी पे अभी निकास द्वार है। निकास द्वार से आगे आने पर एक महादेव का मंदिर है और यहाँ पे एक और मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है। बाहर निकलने के बाद फिर प्रत्यक्ष गिरिराज जी का दर्शन मिलता है यहाँ पे। ये आप गिरिराज जी का दर्शन करिए। ये गिरिराज जी है और छोटी परिक्रमा में ये मंदिर पड़ता है। तो छोटी परिक्रमा में इससे आगे भी और भी मंदिर मिलेगा। जो भी मंदिर मिलेगा मैं उसके बारे में आपको विस्तृत से बताऊंगा, खासतौर पे मानसी गंगा, दान घाटी और पुछरी का लौठा। वैसे मौसम थोड़ा सा बारिश का है, देखते हैं क्या क्या मैं आपको दिखा पाऊंगा। दिखाते हैं फिर आगे। चलिए आगे मिलते हैं अगले पड़ाव पे। मानसी गंगा हम लोग पहुंच चुके हैं। ये मानसी गंगा का मंदिर है। जानते हैं मानसी गंगा के बारे में। मानसी गंगा का इतिहास भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने गोवर्धन में रहते हुए अपने मन से इस पवित्र कुंड का प्राकट्य किया था। एक कथा के अनुसार ग्वालों ने उन्हें बछड़े के रूप में आए वत्सासुर राक्षस का वध करने के बाद
हुई पाप मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करने को कहा तो कृष्ण ने अपने मन से गंगा को वहां प्रकट किया। दूसरी कथा में कहा गया है कि यमुना के कहने पर कृष्ण ने गंगा को बुलाया। मानसी गंगा में स्नान करने का अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है और यह गोवर्धन परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग मंदिर की तरफ चल रहे हैं और इनके बारे में, मानसी गंगा के बारे में थोड़ा और कुछ जानते हैं। भगवान कृष्ण ने वत्सासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसके बाद ग्वालों ने उनसे गंगा स्नान कर पाप मुक्ति के लिए कहा। चूंकि गंगा नदी दूर थी, भगवान कृष्ण ने अपने मानसिक शक्ति से गंगा को गोवर्धन में ही प्रकट कर दिया, जिससे इनका नाम मानसी गंगा पड़ा। दूसरी कथा के अनुसार यमुना ने अपनी बड़ी बहन गंगा से आग्रह किया था कि वे गोवर्धन में लीलाएं देखें, जिस पर कृष्ण ने गंगा को मन से प्रकट किया। मानसी गंगा में एक बार स्नान करने से प्राप्त होने वाला पुण्य हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर माना जाता है। गोवर्धन यह कुंड गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित है और भक्त यहाँ स्नान पूजन करते हैं और इसके घाटों और सौंदर्यकरण का काम जयपुर के राजा मानसिंह के पिता राजा भगवान दास ने मानसी गंगा के तटों को पत्थर से बनवाने का काम करवाया था और ये मानसी गंगा है। अब आप मानसी गंगा का दर्शन करिए। हम मिलते हैं अगले पड़ाव पर। अब हम लोग मानसी गंगा से निकल के आ चुके हैं दान घाटी मंदिर के पास और टुक टुक हमारी पहले रुक गई है। अब यहां से हम चलते हैं दान घाटी मंदिर की तरफ और जानते हैं दान घाटी मंदिर का क्या इतिहास है। तो दान घाटी मंदिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो छोटी परिक्रमा है वो दान घाटी मंदिर से स्टार्ट होती है और वापस दान घाटी मंदिर पर ही खत्म होती है। तो ये छोटी परिक्रमा का लास्ट मंदिर है दान घाटी मंदिर। दान घाटी मंदिर का इतिहास, यह गोवर्धन में स्थित एक पवित्र हिंदू मंदिर है जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यह वह स्थान है जहां कृष्ण ने गोपियों से दान कर, यानी दान का टैक्स, कर मतलब टैक्स मांगा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रज की रक्षा की थी। दान घाटी मंदिर गोवर्धन परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु है। यहां से प्रारंभ भी होता है और अंत भी होता है। दान घाटी का महत्व, इस स्थान का नाम दान और घाटी से आया है जो भगवान कृष्ण की उस लीला को स्मरण कराता है जब वह गोपियों से दही और मक्खन के रूप में कर दान मांगते थे। यह गोवर्धन परिक्रमा का प्रमुख केंद्र है जहां भक्त सबसे पहले गिरिराज जी के दर्शन करते हैं और फिर परिक्रमा शुरू करते हैं। और यहां से छोटी परिक्रमा भी शुरू होती है जो यहीं आके खत्म होती है और बड़ी परिक्रमा भी यहीं से शुरू होती है और यहीं आके खत्म होती है। तो ये एक वह बिंदु है जहां से छोटी परिक्रमा भी शुरू होती है और बड़ी परिक्रमा भी शुरू होती है और दोनों का समाप्ति भी यही होता है। यह गोवर्धन परिक्रमा का सबसे प्रमुख केंद्र है। गिरिराज पर्वत मंदिर गोवर्धन पर्वत की तलहट्टी में स्थित है जिसे भक्त भगवान कृष्ण के साक्षात स्वरूप के रूप में पूजते हैं।
यहाँ की चट्टानों को भी भगवान कृष्ण के जीवन की घटनाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। और ये जो आप सामने दिख रहे हैं, यही दान घाटी मंदिर है। इसमें भगवान स्वयं गिरिराज जी को उठाए हुए हैं, उसका एक पवित्र चित्र बनाया गया है मंदिर के ऊपर। और यहाँ गाय वाय और ब्रिज के लोग यहाँ पे रुके थे इस पर्वत के नीचे, वो सारा दिख रहा है। बहुत अच्छा सजाया गया है, क्योंकि आज राधा अष्टमी है और राधा अष्टमी में इस मंदिर का एक अपना महत्व है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इतिहास और जान लेते हैं। इस मंदिर के पौराणिक कथा के अनुसार भगवान इंद्र वर्षा के देवता थे। अपने अहंकार में उन्होंने ब्रज में भयंकर बारिश और बाढ़ भेजी थी। श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों को रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इस घटना ने इंद्र के अहंकार को तोड़ा और उन्हें एहसास कराया कि लोगों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इस महत्वपूर्ण लीला को याद करने के लिए दान घाटी मंदिर का निर्माण किया गया। श्री गिरिराज जी की प्रतिज्ञा है, जिसे आप देख सकते हैं। और ये मंदिर के पिछले वाला भाग है और यहाँ हमारी छोटी परिक्रमा खत्म होती है और फिर बड़ी परिक्रमा यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं फिर आगे।